ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि जो कर्म फल में आसक्ति छोड़कर जो व्यक्ति काम करता है वो सुखी होता है, प्रसन्न होता है। और जैसा कि हमने देखा, यह काम करना कितना कठिन है ये हम अपने जीवन में हम सभी जानते हैं कि कर्म के फल में कोई आसक्ति ना हो, चाहे वो परीक्षा देने वाला कोई विद्यार्थी हो या फिर गृहस्थ कोई हो जिसने कहीं घर खरीदना हो, कोई व्यापारी हो, कोई राजनीतिज्ञ हो। जो भी आदमी काम करने निकलता है तो उसमें सफलता सबको चाहिए होती है, और सफलता पाने के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं तो फल हमें लगभग हमेशा ध्यान रहता है। ऐसा नहीं होता कि फल कर्म के फल की में हमारा कोई ध्यान ही नहीं हो और हम काम भी कर रहे हो और बहुत लगन से काम कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये एक रास्ता है, यही रास्ता है जो आपको सुखी कर सकता है। अब उसके आगे जो भगवान कह रहे हैं वो वही बात है, उसका दृष्टिकोण बदल गया है। तो इस बार भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। तो एक तरफ तो हमने जीवन में कर्मफल और कर्मफल की आसक्ति का त्याग करने की बात की, और अब भगवान कह रहे हैं कि जिसने इंद्रियां और शरीर, और न केवल इंद्रियां और शरीर बल्कि अंतःकरण भी, मतलब आप अपने आप को, हम अपने आप को जिस भी रूप में जानते हैं वो सब कुछ, उस पे हमारा पूर्ण नियंत्रण है। जीता मतलब नियंत्रण है। जैसे कोई राजा या कोई सेना जब कहीं कोई दूसरे प्रदेश या भूभाग को जीत लेती है तो क्या होता है, वहां पर उस सेना का नियंत्रण हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो जब आपका अपने शरीर, इंद्रियों, अंतःकरण, इन सब में नियंत्रण हो जाता है और आप भोगों का परिग्रह कर लेते हैं। परिग्रह मतलब जो भोग जो होते हैं, जैसे कि भोग का मतलब यहाँ पर ये है कि जीवन में जो कुछ हमें आसपास हमारे है वो सब हमें किसी न किसी भाव में ग्रहण होता रहता है। हम उसको लगातार उस इनपुट को लेते रहते हैं। वो हमारे मन में, बुद्धि में, शरीर में उसके जो भी आसपास घट रहा है वह उसकी जानकारी लगातार हम ग्रहण करते रहते हैं, जानकारी ग्रहण करते रहते हैं और हम उसमें डीपली इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब कोई भी काम करते वक्त हर समय हम जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसमें अंदर तक या बहुत गहराई तक उसमें लगे होते हैं। स्वाभाविक है, किसी भी काम की बात करें। अगर आप किसी छोटे से बच्चे को कोई खिलौने या गुड़िया ऐसी किसी चीज से खेलते देखें तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी गहराई तक उसमें इन्वॉल्व होता है। और छोटा बच्चा जो कि जिसको हम बहुत समझदार नहीं मानते, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो हम कैसे चीज़ों में उनको अपने आसपास के वातावरण में जो वस्तुएं हैं, जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके साथ क्या क्या ग्रहण करते रहते हैं और उनके साथ कितने कनेक्टेड रहते हैं, कितने ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो ये जो स्थिति होती है कि हम सारा कार्यकलाप, सारा काम ही हमारा जुड़े रहने के कारण चलता है।
और हम जानते हैं अगर हम जुड़े नहीं हो तो काम करना, काम में वो गुणवत्ता नहीं आती, सफलता नहीं मिलती इत्यादि। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि जिसने अपने शरीर को, अंतःकरण को जीत लिया, भोगों की सामग्री आसपास जो कुछ दिख रहा है उसको, उसका परित्याग कर दिया। परित्याग का मतलब यहाँ ये है कि उसको हटा नहीं दिया, लेकिन उसमें आसक्ति, उसमें जुड़े रहने की जो स्थिति होती है ना, बहुत ये जो बात होती है जुड़ने वाली या आसक्ति वाली, ये थोड़ी सी अ, एक ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी काम करते वक्त हमें, हमारे दो स्थितियां होती हैं, और ये हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और मैं अभी भी कह रहा हूँ। एक होता है जैसे आपने कोई वाहन चलाया, वाहन चलाना सीखा, मान लीजिए स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार। तो जब आरंभ में आप चलाते हैं तो क्या होता है कि आपका सारा ध्यान उस पर लगा रहता है, गियर कैसे बदलना है, क्लच कब छोड़ना है, गाड़ी को कहाँ ले जाना है, कैसे कितना स्टीयरिंग या हैंडल से उसको कैसे घुमाना है, कहाँ पर मोड़ पे कैसे जाना है, सामने वाले आने लोगों का ध्यान कैसे रखना है। बहुत कुछ आप ध्यान कर रहे होते हो। और फिर एक समय आता है जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो, तो आपने देखा होगा लगभग अगर हमेशा ना भी करते हो तो भी ऐसा हो जाता है, और मना करने बाद भी हो जाता है। वही क्या होता है कि आजकल के समय में किसी, आप कार या स्कूटर से जा रहे हो, किसी का फोन आया और आप फोन उठा लेते हो और बात करना शुरू कर देते हो। अब आपकी गाड़ी भी चल रही है और आप फोन पे बात भी कर रहे हो। तो आप सोच के देखिए ऐसी स्थिति में आपका ध्यान कहाँ पर है, फोन की बात में है कि सड़क पर है। तो चलाने वाले हम सब जानते हैं कि आधा सड़क पर होता है और आधा बात पर होता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जैसे जैसे बात गंभीर होती जाती है वैसे वैसे सड़क से ध्यान कम होता जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑटो पायलट। ऑटो पायलट मतलब चल रहा है, पायलट काम, गाड़ी या स्कूटर ऐसा जो कभी कार वगैरह है वो आप चला रहे हो, लेकिन आप ऑटोमेटिक मोड में चला रहे हो, आपका ध्यान उस पर वैसा नहीं है जैसा कि होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भोगों की सामग्री का परित्याग कर दीजिए और ऑटो पायलट में शरीर संबंधी सारे कर्मों को आशा रहित, आशा रहित का मतलब क्या, आहा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जो ये सबसे शुरुआत में जो ये निराशी शब्द कहा है, इसका मतलब है निराशी मतलब जिसकी कोई आशा नहीं, निराशा, कोई आशा नहीं। निराश शब्द को हम सामान्यतः निगेटिव सेंस में लेते हैं कि निराश मतलब जो, हम निराश और हताश दोनों को एक जैसा समझते हैं। लेकिन निराश का मतलब होता है जिसके, जो आशा नहीं कर रहा है। दो स्थितियां होती है, एक होती है आशा छूट जाए और एक होती है आशा न की जाए। तो यहाँ निराशी शब्द से अर्थ है आशा न की जाए, छूट नहीं जाए। अंतिम परिणाम यही कि छूट जाएगी, लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो असफलता वाला नहीं है बल्कि सफलता वाला। मतलब आपका अपना नियंत्रण है और आपने उन परिस्थितियों में आशा से, किसी फल की आशा से अपने आप को अलग कर लिया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अब जो ये आखिरी चीज कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। तो यानी कि अगर आपको पाप और पुण्य की दुविधा से निकलना है, पुण्य की दुविधा तो नहीं है, पुण्य तो सब लोग, हम सब चाहते हैं कि हम करें और हम सभी उसका फल भी, और पुण्य अच्छा होता है ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन पाप, हम में से अधिकांश लोग पाप नहीं करना चाहते। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर पाप नहीं करने की अवस्था को प्राप्त करना है तो आशा रहित होना चाहिए और अंतःकरणों, इंद्रियों के पर नियंत्रण होना चाहिए। और इसी स्थिति में हम पापों से, या पाप का मतलब है जो आज हम पाप करेंगे कल वो हमें कष्ट देगा,
तो उनका आज अगर हम ऐसे जीवन जिएंगे तो कल हमें कष्ट नहीं मिलेगा। तो इसके ये देखने के बाद अब देखते हैं अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।